नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का आज जो एग्ज़ाम हुआ है ना, वो 2 शिफ्ट में हुआ है, एक सेकंड और एक थर्ड शिफ्ट में। दोनों ही शिफ्टों में बहुत से कैंडिडेट का डाटा गूगल फॉर्म के ज़रिए मिला। उस डाटा का यहाँ पर विश्लेषण करने वाले हैं और देखेंगे सब्जेक्ट वाइज़ मैथ्स में, साइंस में और करंट प्लस रीजनिंग कितने कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने करेक्ट हो पा रहे हैं और क्या कुछ लेवल में बदलाव देखने को मिल रहा है एएलपी के सापेक्ष या फिर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की तुलना में कौन सी ईजी और कौन सी टफ, जो कैंडिडेट ने बताया। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कैंडिडेट का मॉक में कितना स्कोर हुआ करता था और यहाँ रियल एग्जाम में कितना हो रहा, ताकि एक आइडिया लगे आपको भी मॉक से कितना ऊपर नीचे स्कोर हो सकता है। मॉक में जब कैंडिडेट का स्कोर पूछा गया तो मैक्सिमम बताया कि हम टेक्स्ट बुक से मॉक देते थे। आप किस प्लेटफ़ॉर्म से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, कमेंट सेक्शन में बताना। और जो कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हो, टीटीजी के कूपन कोड से पास प्रो जॉइन कर लेना, जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अभी आपके टेक्नीशियन है, उसके बाद एनटीपीसी ग्रुप डी है, CBT2 एएलपी का सारे एग्जाम्स, मतलब एएलपी जिसमें रेलवे के सारे एग्जाम्स आते हैं, एसएससी के आते हैं, डिफेंस, बैंकिंग, जितने भी इंडिया में एग्जाम्स होते हैं, एक बार पास प्रो ले लिया ना, सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर स्मार्ट तरीके से उसमें चैप्टर वाइज सेक्शन एंड फुल टेस्ट मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टीटीजी के कूपन कोड से ज्वाइन कर लेना। 2 वर्ष वाला किफायती है, 2025 का भी कैलेंडर आ चुका है। तो जिन्होंने गूगल फॉर्म नहीं भरा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर भर देना। जैसे ही आपका एग्जाम होता है तो गूगल फॉर्म भर सकते हो, ताकि अपन शिफ्ट के लेवल का विश्लेषण करें, अन्य शिफ्ट से तुलना करें, ताकि आपको नॉर्मलाइजेशन में पता चले कौन सी शिफ्ट कितनी ऊपर नीचे होगी। यहाँ पर ये कैंडिडेट का डाटा अपन देखते हैं, बहुत से कैंडिडेट का डाटा आप देख सकते हो। ये सभी फर्स्ट एक तरीके से सेकंड और थर्ड शिफ्ट का। सबसे पहले अपन सेकंड शिफ्ट की बात करें तो टोटल अटेम्प्ट कौन कौन से सवाल यहाँ पर गूगल फॉर्म में थे और टोटल करेक्ट अटेम्प्ट 100 में से करेक्ट कितने होंगे। अब करेक्ट है, जैसे 90 अटेम्प्ट है, 70 करेक्ट है, एक ते नेगेटिव करेंगे तो लगभग 63 के आसपास इनकी बनेंगे आउट ऑफ 100। इस प्रकार सभी कैंडिडेट का डाटा यहाँ पर आप देख सकते हो। 90 अटेम्प्ट ये भी करा है, 87 बोल रहे करेक्ट है तो 86 बनेंगे इनकी। इस टाइप से इन्होंने 70 अटेम्प्ट किया, ये सभी सेकेंड शिफ्ट का। 66 करेक्ट है तो इनके लगभग 64 है, 80, 65, 66, 81। आपने कितना अटेम्प्ट किया है और आपके अकॉर्डिंग कितनी कुछ एक्यूरेसी रह सकती है, वो आप टिप्पणी करके बताइएगा। इन्होंने 96, क्योंकि एएलपी के अपेक्षाकृत पेपर ईजी आ रहा, कैंडिडेट ने कहा कि मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल हलवा है। ईजिली कैंडिडेट 50 में से 45 प्लस मैथ्स रीजनिंग में डायरेक्टली बना रहे हैं। और कैंडिडेट को साइंस का पैटर्न पता चला कि पूरी साइंस एएलपी में देखा एनसीईआरटी से आ रही थी और एनसीईआरटी को अच्छे से कैंडिडेट ने कवर किया। और साइंस में भी कैंडिडेट का आप मार्क्स देखेंगे तो यहाँ पर साइंस का देख सकते हो, जैसे कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहे हैं 40 में से 35 करेक्ट हो रहे हैं, 34, 40 में से 40, 30 करेक्ट है, 35 अटेम्प्ट 28 करेक्ट है, 29 करेक्ट है, 35 करेक्ट, 35 है, 15 करेक्ट है। तो ये लगभग औसत आप करेक्ट देख सकते हो, साइंस का 30 के आसपास कैंडिडेट का रह रहा है। इस अकॉर्डिंग आप अनुमान लगाइएगा। अब करंट की बात करें, ओवरऑल अपन देखने वाले करंट में क्या कुछ कैंडिडेट का सीन है। 10 क्वेश्चन है ना, करंट जो कैंडिडेट ने बताया कि भाई 2024 के आ रहे हैं, और जो एज एग्जाम में सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन थे और इन्हीं से करंट आ रहा है। कला संस्कृति पुस्तक लेखक से आपको देखने को मिले हैं करंट, और वर्तमान में क्या कौन क्या, विज्ञान प्रौद्योगिकी, एक इस तरीके से ये जितने भी टॉपिक है ना, इनमें लगभग पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाता है। और एएलपी में भी कुछ इस टाइप से आए थे। वैसे फ्री में सारी पीडीएफ आपको डाली हुई है, डाउनलोड कर सकते हो एएलपी में आई हुई क्वेश्चंस की। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी आप ये ई बुक भी ले सकते हो, एएलपी प्लस एसआई ऑल करंट विथ एक्स्ट्रा फैक्ट विथ इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब यहाँ पर करंट में एएलपी की तरह ज़्यादा करेक्ट नहीं कर पा रहे, और पूरे के पूरे 10 में से 10 ही क्वेश्चंस करंट के आपके मान मान के चलो ऐसे आ रहे हैं। 7 अटेम्प्ट हैं, उनमें से 8 अटेम्प्ट में 8 करेक्ट है, एक में से एक करेक्ट है। कुछ कैंडिडेट अच्छे कर रहे हैं और कुछ बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट, करंट आपने कहाँ से कितनी कुछ कवर की है वो मायने रखता है। और एवरेज की अपन बात करेंगे। इस बीच मैथ्स रीजनिंग का आप देख सकते हो क्या कुछ कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये सेकेंड शिफ्ट का देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद थर्ड शिफ्ट का देखेंगे। इसी वीडियो में बने रहना। मैथ्स में आप देखेंगे 25 टोटल क्वेश्चंस और 22 करेक्ट बोल रहे हैं, 25 में से 24। ये इनका डाटा की सही एंट्री नहीं हुई है, इसलिए इस एंट्री को मैं थोड़ा हटा देता हूँ। रीजनिंग में आप देखेंगे और मैथ्स में देख लेते हो, 15 इन्होंने करेक्ट अटेम्प्ट की, तो 15, 20, 23, 22, 24 आउट ऑफ 25 में से ये करेक्ट की बात कर रहे हैं। 25, 23, 19, 22 है। और क्योंकि थोड़े टाइम टेकिंग सवाल नहीं आ रहे तो इजीली कैंडिडेट सवाल बना पा रहे हैं। 22, 24, 21 है। रीजनिंग की कंडीशन देखेंगे तो सेम मैथ्स वाली है। 20 करेक्ट हो रहे हैं, 24, 25, 25, 25, 23, 25, 25, 24, 19, 25, तो मैक्सिमम 25 के आसपास कैंडिडेट है वो करेक्ट कर पा रहे हैं। तो दोनों का कुल मिला के आप देखेंगे तो लगभग 45 प्लस ही यहाँ पर कैंडिडेट का अटेम्प्ट जा रहा है। अटेम्प्ट प्लस करेक्ट जा रहा है मैथ्स और रीजनिंग का आउट ऑफ 50 में से। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल आप देख सकते हो कैंडिडेट ने क्या कुछ बताया है डिफिकल्टी में। ये सेकंड शिफ्ट में मॉडरेट, मॉडरेट, इजी, इजी, मॉडरेट, मॉडरेट, इजी, मॉडरेट, मॉडरेट,
मॉडरेट और ईजी में जा रहे हैं, डिफिकल्ट में कैंडिडेट नहीं जा रहे हैं। काफ़ी कैंडिडेट का डाटा यहाँ पर मॉडरेट, ये सभी सेकंड शिफ्ट का आप देख पा रहे हो, मॉडरेट ईजी मॉडरेट ईजी। अब कैंडिडेट ने जो रिव्यू डाला है, फीडबैक डाला, उससे पहले अपन थोड़ा एवरेज अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। ओवरऑल यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में जो डाटा मिला वो 71 कैंडिडेट का है। आप अपना डाटा शामिल कर सकते हो, ऑल शिफ्ट जैसे ही होगी कंप्लीट, और प्रतिदिन उस डाटा को हम मर्ज करके आपके सामने विश्लेषण रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक ज़रूर भरना, जो एग्ज़ाम जैसे ही होता है उस केस में। सेकंड शिफ्ट में टोटल अटेम्प्ट कैंडिडेट बोल रहे हैं कि हम लगभग एवरेज बात की तो 86 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हैं 100 में से। उनमें से क्या सभी करेक्ट होंगे? नहीं। फिलहाल कैंडिडेट एग्जाम सेंटर से बाहर आ रहे हैं तो बोल रहे हैं 76 के आसपास करेक्ट होंगे। क्या एक्चुअली इतने होंगे? इसमें से भी कम करो। जैसे ही आंसर की आएगी तो 4-5 और कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये तो करेक्ट है, लेकिन नेगेटिव कौन बात करेगा? एक तो ये नेगेटिव की बात की, हमने फॉर्मूला बेस लगाया पूरा, तो 72 के आसपास, 72.5 के आसपास यहाँ पर एवरेज मार्क्स निकला है आफ्टर नेगेटिव कैंडिडेट ने, जो अभी गूगल फॉर्म में शुरुआती रुझान आप कहेंगे 72 मार्क्स का सेकेंड शिफ्ट में एवरेज आ रहे हैं 100 में से। तो इससे अच्छा ही स्कोर आपको करना पड़ेगा। अब देखिएगा साइंस की बात करते हैं। साइंस में यहाँ पर कैंडिडेट का, क्योंकि पेपर इजी था, ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे इतना कैसे आ रहा, तो पेपर मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल इजी दे दिया और टाइम कैंडिडेट का बच रहा था उस केस में, और साइंस में एनसीईआरटी बेस में, तो टफ कहाँ था आप बताइए। साइंस की बात करें तो 40 में से कैंडिडेट बोल रहे हैं लगभग एवरेज 33 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हैं। उन 33 में से करेक्ट हो रहे हैं कैंडिडेट के 27 क्वेश्चंस। कितने? 27 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 में से, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी से आ रही है, पूरा एएलपी का पैटर्न आ रहा है, जो कैंडिडेट आगे बताएंगे वो देखेंगे। करंट की बात करें 5 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनमें से लगभग 4 के आसपास कैंडिडेट के करेक्ट हो रहे हैं, तो लगभग 50%, और करेक्ट में और भी कम है, 30-40%, 40% जा रहा है। मैथ्स की बात करेंगे सेकेंड शिफ्ट में 22 के आसपास अटेम्प्ट है और 21 के आसपास कैंडिडेट के करेक्ट हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर 21.75 है, लगभग 22.5, और यहाँ पर 22 के आसपास करेक्ट हो पा रहे हैं। रीजनिंग में भी मैथ्स से थोड़ा अच्छा हो रहा, मतलब मैथ्स से रीजनिंग ईजी 23 के आसपास, 23 को क्या पूरे 24 ही मानो, 23.87 है, और उनमें से लगभग 24 में से 23 के आसपास करेक्ट कर पा रहे कैंडिडेट रीजनिंग में फिलहाल शुरुआती। अब ओवरऑल यदि मैं बात करूं कैंडिडेट ने जो अपना फीडबैक दिया है सेकेंड शिफ्ट का, वो जानते हैं। अब ये पूरा अपन तुलनात्मक रूप से मॉक टेस्ट का भी स्कोर इसके साथ ऐड कर रहे हैं। ये फिलहाल सेकेंड शिफ्ट का है, इसी वीडियो में थर्ड शिफ्ट की भी बात करेंगे। आज 2 शिफ्ट में ही हुआ है आपका लेवल ग्रेड थर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पर मॉक टेस्ट में बोल रहे हैं कैंडिडेट 76, और इधर जब कैंडिडेट का देखा तो 63 स्कोर है। मॉक टेस्ट में बोला 80, इधर देखा तो 86 हो रहा। मॉक टेस्ट में 65, इधर 64 है। मॉक टेस्ट बोल रहे हैं 75 से 80, इधर भी 80, 65 बोला तो इधर 66 हुआ। मॉक टेस्ट 82, इधर 81 बोल रहे हैं। मॉक टेस्ट में 60, अब मॉक टेस्ट में तो रियल ही होता है स्कोर, इधर 77 बोल रहे हैं, मॉक टेस्ट से ज़्यादा। मॉक टेस्ट में 78, इधर 81, तो ये अब साथ साथ देख सकते हो। और कैंडिडेट ने बताया क्या, वो भी आप पढ़िएगा। मैथ्स रीजनिंग वेरी इजी, साइंस एनसीईआरटी से इजी लेवल, बट करंट डिफिकल्ट टू मॉडरेट था। हाँ, करंट में फंस रहे हैं, साइंस एनसीईआरटी बेस्ट है। और अब जैसे एएलपी में कुछ सवाल थे जिसमें कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़े कंसेप्चुअल सवाल कम थे। इवन मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो न्यूमेरिकल के सवाल लगभग 2 के आसपास थे, और थर्ड शिफ्ट में न्यूमेरिकल ज़्यादा बता रहे हैं, 4-5 के आसपास न्यूमेरिकल बता रहे हैं कैंडिडेट। रीजनिंग इजी बता रहे हैं। बायोलॉजी में मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी ज़्यादा बायोलॉजी में सेकंड शिफ्ट में। एएलपी से लो आया है, हिस्ट्री में सबसे लो लेवल आ गया। हिस्ट्री मतलब इतिहास में सबसे लो लेवल का पेपर आज तक का, ये बोल रहे हैं इनके अकॉर्डिंग। जैसे इनका मॉक में 70-75 और यहाँ पर 82 हो गया, तो इनको तो लो लगेगा ही। अब 75, इधर भी 75 हो रहा, तो मॉक के आसपास काफ़ी कैंडिडेट का, प्लस मॉक से ज़्यादा स्कोर हो रहा है। सिंपल एनसीईआरटी 10th 9th स्टैंडर्ड है, मॉक के आसपास इनका स्कोर हुआ। ये मॉक का है, ये रियल का। 65 है, इधर 70 हो गया। 70-75 मॉक में होता था, इधर 85 हो गया। तो ईजी सवाल आप कहेंगे ना, मॉक से ज़्यादा कैंडिडेट जब स्कोर करेंगे। 82 था तो इधर 77 है। एएलपी से मैथ्स प्लस रीजनिंग, अब कैंडिडेट से जब सवाल एक पूछा गया था ना गूगल फॉर्म में, पूछा भाई एएलपी का थोड़ा तुलना करके बताइए यहाँ पर कैसा लेवल का, क्योंकि एएलपी का आपने आंसर की देखी, जिसमें आप देख सकते हो हमने एएलपी के सारे क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा फैक्ट रहित, उसमें भी चैप्टर वाइज 9th की परमाणु अणु से कौन से सवाल आए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी से कौन सा है, तो चैप्टर वाइज अलग किए, न्यूमेरिकल के अलग किए, एक्स्ट्रा फैक्ट से हल किया। और इसको हमने 9th 10th की जो अपनी ई बुक थी ना एनसीईआरटी की, जिसमें सारे कंसेप्ट फैक्ट एग्जाम्पल की डीपली क्वेश्चंस उसके साथ ऐड किया है। तो ये आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डेमो वीडियो भी देख लेना कैसे लेनी है। एएलपी से भी इजी था पेपर, और मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल इजी था, कुछ भी टाइम टेकन नहीं था। एएलपी से मैथ्स रीजनिंग इजी, ये बोल रहे हैं कैंडिडेट। यहाँ से आगे अपन बढ़ते हैं, तो एएलपी से सभी इजी बता रहे हैं पेपर का लेवल, क्योंकि इनका मॉक स्कोर देखेंगे 80 है, तो इधर भी 80 है।
और मॉक में 80, इधर 71 कम हो गया। तो यहाँ पर लगभग मॉक के आसपास है, 50 है तो इधर 55 है। और साथ-साथ आपको ट्रेड का भी, यहाँ पर आगे मैं ट्रेड भी बताऊँगा। जैसे ये पीसीएम का कैंडिडेट है, इनका पीसीएम का ये अटेम्प्ट है, ठीक है? तो ये भी एक सवाल बाद में मैंने ऐड किया जब कैंडिडेट बोल रहे भाई ट्रेड का भी ऐड कर दो, और बाकी अदर आईटीआई ट्रेड जो भी है। 90 के आसपास इनका मॉक में होता था, यहाँ पर 88 ये मॉक के आसपास बने भाई इन कैंडिडेट के। और अब देखिए थोड़ा इन्होंने थोड़ा डिटेल में रिव्यू डाला है, ये पीसीएम से नहीं थे, बाकी पीसीएम का आप देख सकते हो, साथ-साथ आपको भी दिख रहा है। कुछ क्वेश्चंस एएलपी से साइंस रिपीटेड आ रहा है, बिल्कुल एएलपी का आप सवाल ले सकते हो। मैथ्स का लेवल सेम एएलपी जैसा ही है, रीजनिंग सेम टू सेम पैटर्न एएलपी जैसा। साइंस में फिजिक्स के मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसमें एएलपी में थोड़ा ऑप्टिक्स से ज़्यादा सवाल थे। अदर ट्रेड आईटीआई है, इनका 73 के आसपास लगभग स्कोर हो रहा है और मॉक में भी 70 के आसपास था। और फिर यहाँ पर ये बोल रहे हैं मॉडरेट ओवरऑल ईजी, जैसे इनका मॉक में लगभग 84, 85, 82, 86 के आसपास रहता था, इधर इनका 80 रहा है, ठीक है। और अदर आईटीआई ट्रेड है, ओवरऑल ईजी, प्रैक्टिस अच्छी की है तो पेपर 1 घंटे में हो जाएगा ईजिली। और ये सीजीएल स्टूडेंट है तो पेपर काफ़ी पहले कर दिया और ऑलमोस्ट 2 बार इन पेपर को देख लिया है। तो टाइम अच्छे से मैनेज किया तो बिंदास फ्री ऑफ माइंड आप एग्जाम दे पाओगे ईजिली। 75 है, इधर अच्छे 79 स्कोर आ रहा है। मॉक के सापेक्ष आप तुलना करें, एनसीईआरटी बेस्ट था सभी क्वेश्चन से। अब आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में भी मैं आपको बताऊं, बार बार कह रहा हूं, इससे पहले भी बताया, एएलपी में जो चैप्टर नहीं थे और यहाँ पर भी वो चैप्टर नहीं देखने को मिले। एएलपी में एक चैप्टर आवर्त सारणी का वर्गीकरण नहीं था तो यहाँ पर भी सवाल नहीं थे। एएलपी में आप ऊर्जा के स्रोत नहीं था तो यहाँ पर भी नहीं आया। हमारे पर्यावरण में एएलपी से था, यहाँ पर भी सवाल आए, बाकी ये चैप्टर नीचे वाले नहीं थे। एक बात और है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, एएलपी में सवाल तो थे लेकिन बहुत कम थे। चैप्टर से आप देखेंगे, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से 2 सवाल पूछे गए थे, तो कम सवाल थे उस समय। ये हमने जो अपनी ई बुक में डाली है उसमें विश्लेषण किया कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन हैं, उनको सवाल को रखा। तो इन चैप्टर को अभी आपके पास समय कम है ना, थोड़ा कम फोकस करना, कहने का मतलब। अब 9th की अपन बात करेंगे तो जीवों में विविधता, ये चैप्टर नहीं आया है। हम बीमार क्यों होते हैं, ये भी नहीं था। एएलपी में केवल इससे एक क्वेश्चन था और यहाँ पर इनसे नहीं बन रहे सवाल। तो ये बाकी नीचे वाले चैप्टर से बिल्कुल नहीं आ रहे। प्राकृतिक संपदा, खाद्य संसाधन, ये तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे आपके साथ साथ में जैसे याद आती है क्लियर करता हूँ। करंट अफेयर्स हार्ड थी बोल रहे हैं सभी, और ये पीसीएम के स्टूडेंट हैं, इनके लगभग 63 के आसपास करेक्ट हो रहे हैं। मॉक में भी 60 था इनका। एएलपी जैसा ही है सर, ठीक है। और साथ साथ आप मॉक और ट्रेड सहित आप स्कोर इनका देख सकते हो। ज़्यादा नहीं, पेपर का लेवल एएलपी जैसा। मैथ्स इजी, रीजनिंग इजी, करंट कठिन, साइंस मॉडरेट, सेम टाइप का पेपर है। मैथ्स बहुत इजी है, बायो ज़्यादा आया है। पीसीएम कैंडिडेट है, 60 के आसपास लगभग फिलहाल बोल रहे हैं। मैंने एएलपी नहीं दिया तो इन्होंने नहीं दिया तो ये नहीं बता रहे हैं। इनका स्कोर मॉक में 72, इधर इनका 74, मॉक में इनका 67, इधर 56, मॉक इनका नहीं था शायद 65, तो इधर 64 है, मॉक में 60, इधर भी 55। तो ये ओवरऑल आप देखेंगे तो आफ्टर नेगेटिव 72 के आसपास कैंडिडेट का फिलहाल जा रहा है, लेकिन इनमें से भी 4 से 5 आप कम कर दो, 5 के ईजिली आप कम कर सकते हो। आंसर की आएगी उस केस के बाद की बात है। बात करते हैं अपन थर्ड शिफ्ट की रिव्यू की। तो थर्ड शिफ्ट में यहाँ पर कैंडिडेट का अटेम्प्ट देखिएगा, टोटल अटेम्प्ट देखिए, ये कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहे हैं। अटेम्प्ट मायने नहीं रखता है, आप 100 भी कर दो, लेकिन कितनी एक्यूरेसी, आपकी एक्यूरेसी मायने रखती है। तो एक्यूरेसी में आप देखेंगे जब कैंडिडेट का, तो इनका करेक्ट आप देखेंगे 80 के आसपास। आफ्टर नेगेटिव करेंगे तो 71, 73, 81, 62, 82, 74, 53, 75, ये सभी थर्ड शिफ्ट का डाटा फिलहाल आपके सामने। 53, 75, 58, 84, 81, 81, 62, 78, 90, 79, 77, 82, 72, 65, 89। अब साइंस की बात करें यहाँ पर थर्ड शिफ्ट की, तो साइंस में कैंडिडेट की यही 36 अटेम्प्ट है, 30 करेक्ट है, 35, 32, 15, 29, 35, कुछ कैंडिडेट 10 करेक्ट कर रहे हैं, 30, 30, 33, 35, 35। तो लगभग 40 में से कैंडिडेट हैं यहाँ पर अच्छे सही हो रहे हैं। 30 प्लस ही कैंडिडेट, 30, 32, 30, 32, 35 के आसपास कैंडिडेट करेक्ट कर पा रहे हैं। 30, 32, 34, ये साइंस का फिलहाल आप देख सकते हो थर्ड शिफ्ट में। अब बात करते हैं करंट की, तो करंट का कुछ इस टाइप से वही कंडीशन है। लगभग कुछ कैंडिडेट तो 1 2 1 2 2 3 कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट 8 में से 6 कर रहे हैं। तो 5 2 2 3 4 5 6, यही कैंडिडेट 4 3 2, ओवरऑल 3 के आसपास जा रहा है। और मैथ्स में आप देख सकते हो ओवरऑल, मैं यदि एवरेज की बात करता हूँ थर्ड शिफ्ट की, तो थर्ड शिफ्ट का अपेक्षाकृत डाटा अपने पास कम मिला है। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का 71 के आसपास थे, और थर्ड शिफ्ट में 35 कैंडिडेट का जो डाटा है उस अकॉर्डिंग कैंडिडेट का। अब अच्छे कैंडिडेट जो अटेम्प्ट करते हैं ना, अच्छे लेवल वाले कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पर गूगल फॉर्म भरते हैं। जिनका पेपर खराब हुआ वो अक्सर नहीं भरते हैं। तो आपका जब भी पेपर हो, ज़्यादा से ज़्यादा गूगल फॉर्म भरेंगे तो उतना ही एक्यूरेट डाटा आपके सामने आ पाएगा। तो यहाँ पर इनका देखेंगे तो 90 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 45 तो मैथ्स रीजनिंग बना पा रहे हैं, और 30 कैंडिडेट हैं ईजिली बना पा रहे हैं साइंस के। तो 75 तो ये डायरेक्ट हो गए। अब कुछ तुक्के वाले भी क्वेश्चन होंगे ना, तो 10 के आसपास तुक्के लगा लो,
और 10 क्वेश्चंस वैसे भी आपके करंट है, उनमें से 5 तो ये हो गए, तो 80 क्वेश्चंस तो ये हो गए और 5 के आसपास तुक्के हैं, तो 85 से 90 अटेम्प्ट कैंडिडेट के जा रहा है यहाँ से। अब यहाँ आप देखेंगे तो टोटल लगभग करेक्ट बोल रहे हैं कि 80 के आसपास करेक्ट होंगे, नेगेटिव क्या है तो करेक्ट लगभग इनके बैठे 76 है। और बाकी आप साइंस का इनका देखेंगे तो अटेम्प्ट लगभग 35 के आसपास है, करेक्ट बोल रहे हैं 30 के आसपास होंगी। करंट अफेयर्स में बात करें तो 5 के आसपास अटेम्प्ट है, उनमें से 3.5 के आसपास करेक्ट बोल रहे हैं। मैथ्स की बात करेंगे तो 23 अटेम्प्ट है, उनमें से 23 के ही लगभग करेक्ट है। 24 अटेम्प्ट है, इवन 23 करेक्ट है। 24 क्या पूरे के पूरे ही अटेम्प्ट कर रहे हैं भाई, थर्ड शिफ्ट वाले तो 25 के 25 अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनमें से लगभग 23.5 के आसपास करेक्ट होंगी। तो ये फिलहाल थर्ड शिफ्ट का, दोनों का एक साथ अपन लास्ट में देखेंगे एवरेज मार्क्स। इस बीच अपन इनका थोड़ा रिव्यू जानते हैं और इनका मॉक में स्कोर कितना रहता था। यहाँ पर आप देखेंगे ये तो मॉक का स्कोर है और मॉडरेट बता रहे हैं, मॉडरेट ईजी मॉडरेट ईजी मॉडरेट ईजी बता रहे हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं बता रहा पेपर को। एएलपी से भी ईजी था पेपर। आफ्टर नेगेटिव ये स्कोर, जैसे इनका मॉक में था 70, इधर 71 हो रहा, मॉक में 70 इधर 73, मॉक में 75 इधर 81, मॉक में 55 इधर 62 है। तो मॉक से ज़्यादा स्कोर होने का मतलब पेपर इजी है, ये चीज़ कंफर्म है। साइंस बायो से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, रीजनिंग सेम एज एएलपी, साइंस दर्पण लेंस, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल रिएक्शंस, 3-3 क्वेश्चंस बता रहे हैं। नेक्स्ट एक ही क्वेश्चंस आपके साथ बिल्कुल रियल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं, वो एग्जाम कंटेंट है, मना कर रखा है रेलवे ने, नोटिस डाला, तो उसके बाद हम शेयर नहीं कर रहे हैं, केवल आपको सब्जेक्ट वाइज विश्लेषण करते हैं। अब देखिए यहाँ आप देखेंगे तो इनका लगभग मॉक में 60 तो इधर 58 हो रहा है, मॉक में 80 तो इधर 81 हो रहा है, मॉक में 74 तो इधर 81 हो रहा था। मॉक में आपका कितना हो रहा है टेक्स्ट बुक में, वो आप टिप्पणी करके बताएंगे, और जिन्होंने अभी तक नहीं लिया तो पास प्रो ले सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से। एएलपी का पैटर्न है, पीसीएम के कैंडिडेट है, 78 के आसपास जा रहे हैं इनकी। रीजनिंग एंड मैथ्स का लेवल थोड़ा एएलपी से अप है और 79 के आसपास इनका जा रहा है। 65 दिखेगा इनका, मॉक में 65 इधर 79 है। फिलहाल ये तो रुझान है ना, रियल होगा तभी बाद में पता चलेगा एक्चुअल कितना है। आंसर क्या आएगी, और आंसर की आपके एग्जाम खत्म होता है ना 30 तारीख को, उसके 4 से 5 दिन आगामी आपके जनवरी में आंसर की देखने को मिलेगी। अब ये कैंडिडेट बोल रहे हैं ऑलमोस्ट सेम लेवल है, और इन बोल रहे उत्तक से 5 क्वेश्चन, लाइट से ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन, धातु अधातु से 4 है, पाचन तंत्र जो जैव प्रक्रम है उसमें से 3 क्वेश्चन, उत्सर्जन से 2, तो पाचन से ही इवन जैव प्रक्रम से ही 5 क्वेश्चन है, न्यूटन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है। तो गति के समीकरण है वो देखिएगा। अनदर 15 से 16 क्वेश्चंस बाकी के हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस बायो और नॉर्मल फिजिक्स से थे, इनके लगभग 82 के आसपास हो रहे हैं, मॉक में 86 होते थे। ज़्यादा क्वेश्चंस बायो ये हो गया, और ये काफ़ी पीसीएम के कैंडिडेट है जैसे ये। और इधर आप देख सकते हैं इनका सभी का स्कोर थर्ड शिफ्ट का। न्यूमेरिकल 2 बेस्ट क्वेश्चन थे, बिल्कुल एएलपी के जैसा है। एवरेज 68 इनका टेक्स्ट बुक में रहता था और इधर 82 निकल गया। देखिए टेक्स्ट बुक से मैक्सिमम कैंडिडेट टेक्स्ट बुक ही देते हैं, 80 से 85 और इधर 88 है, तो आपके ज़्यादा ही स्कोर आएगा जो आपका मॉक में आ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ये दिख रहा है। जीके नहीं पूछा है, बिल्कुल नहीं पूछा, 75 इधर आपका 70 था मॉक में। लेंस के 3 क्वेश्चन थे, और न्यूमेरिकल बोल रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन आपके थर्ड शिफ्ट में। और इस प्रकार से आप दोनों शिफ्ट को एक साथ देखेंगे ना, तो ये कुछ देखने को मिल रहा है। सेकेंड शिफ्ट का आप देखेंगे तो 72 लगभग एवरेज हो रहा है, इधर 76 हो रहा है। एक तो ये रीजन है कि कैंडिडेट का डाटा कम है और अच्छे लेवल वाले कैंडिडेट ने डाटा भरा है, इसलिए आपको ज़्यादा दिख रहा है। बाकी ओवरऑल यहाँ पर सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का लगभग एक जैसा ही है, और थोड़ा बहुत थर्ड शिफ्ट हो सकता है कि नॉर्मल ईजी आया हो, इसलिए कैंडिडेट का इधर थोड़ा स्कोर ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि आप साइंस में भी देखेंगे इधर 27 था तो इधर 30 हो रहा है। इधर देखिए इधर यहाँ पर जीके का ज़्यादा था सेकेंड में, थर्ड में कम है। इसी प्रकार आप देखेंगे मैथ्स का, तो मैथ्स का लगभग सेकंड में 21 है, इधर 23 हो रहे हैं। रीजनिंग में सेकंड में 22 है, इधर 23 हो रहे हैं। थोड़ा अच्छे रीजनिंग और मैथ्स में भी बने तो हो सकता है थोड़ी इजी आई है थर्ड शिफ्ट। बाकी आप बताएंगे तुलनात्मक रूप से, जैसे जैसे और डाटा आएगा कल अपन ज़्यादा डाटा मिल जाएगा। आपने थर्ड शिफ्ट का दिया तो अभी डाटा भरिएगा, कल उसमें साथ में ऐड कर देंगे। ठीक है, वीडियो पूरा देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हो मिनिमल प्राइस में। और आगामी समय में जैसे ही आपका एग्जाम होता रहेगा, तो जैसे अभी टेक्नीशियन का एग्जाम है, जेई का आंसर की आएगी, तो फ्री में इनके क्वेश्चन अपडेट मिलेंगे। ये ई बुक के साथ में अपन दोबारा अपडेटेड अकाउंट बन जाता है, तो वो अपडेटेड पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर हम देते हैं। और बाकी इसमें चैप्टर वाइज पूरा कंसेप्ट फैक्ट न्यूमेरिकल वगैरह सारे ऐड हैं, और लेटेस्ट एग्जाम हुए वो भी ऐड हैं। और बाकी आप अलग से लेना चाहते हो, अभी जो एग्जाम्स हुए आप चाहते हो कि मेरे को तो करंट के इन चैप्टर वाइज पूरी डिटेल में पीडीएफ मिले, और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो पैरा ओलंपिक इनसे सवाल आए हैं पिछले एलपी में और यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। और साइंस के भी आप चाहते हो डिटेल में जो अभी सवाल पूछेंगे केवल वो, तो उनकी अलग से ई बुक भी है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।